मंगलवार का व्रत करने से सभी प्रकार की बाधाएं नष्ट होकर सुख मिलता है और जीवन पर्यंत पुत्र पौत्र और धनादि से युक्त रहकर वह प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाता है और सभी प्रकार के ऋणों से उत्तीर्ण होकर धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। स्त्री तथा कन्याओं को यह व्रत विशेष रूप से लाभप्रद है। उनके लिए पति का अखंड सुख, संपत्ति तथा आयु की प्राप्ति होती है और वह कभी भी विधवा नहीं होती है। औरतों को मंगलवार के दिन पार्वती माता का, गौरी का पूजन करके मंगलवार का व्रत कथा वह कहानी सुननी चाहिए। यह कथा सब प्रकार से कल्याण करने वाली है। मंगलवार की व्रत कथा इस प्रकार है। व्यास जी बोले, एक समय नमेसारण्य वन में 88,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे। सौनकाद ऋषि बोले, हे महामुने, आपने अनेकों पुराणों की कथा सुनाई है। आप कृपा करके ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न हो, क्योंकि कलयुग के जीवों की आयु कम है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, तुमने बहुत ही सुंदर कथा पूछी है। भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ। एक समय पांडवों के सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, हे भगवान नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। अब आप कृपा करके कोई ऐसी व्रत बतावें जिसे करने से मनुष्यों को पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कुंदनपुर नामक नगर में एक नंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से सब कुछ था, पर संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, परंतु कोई भी संतान न होने के कारण अत्यंत चिंतित रहती थी। पर वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य की अधिकता होने के कारण हनुमान जी का भोग न लगा सकी, तो ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी खाया पिया नहीं और अपने मन में प्रण करके सो गई, अब तो अगले मंगलवार को ही श्री महावीर जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ऐसा मन में प्रण कर वह ब्राह्मण स्त्री सुनंदा अपने व्रत का इंतजार कर वह रोजाना भोजन बनाती थी, परंतु भोजन नहीं करती और मन ही मन में श्री महावीर जी की आराधना करती रहती थी। इस प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को सुनंदा प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तो वर मांग। सुनंदा बोली, प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके आप मुझे पुत्र या कन्या प्रदान करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरी एक कन्या पैदा होगी और उसके अष्टांग भर सोना रोज दिया करेंगे। इस प्रकार कह श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। सभी समाचार ने पति से कहा। विप्रदेव कन्या का समाचार सुन बहुत दुखी हुए, परंतु सोने के बाद सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए और विचार किया, पुत्री के साथ मेरी दरिद्रता भी समाप्त हो जाएगी। श्री महावीर जी की कृपा से स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में जाकर उसे कन्या रूपी रत्न प्रदान हुआ। यह बालिका अपने पिता के घर में जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार वह कन्या अपने माता पिता के घर में बढ़ने लगी। 10वें दिन विप्र ने इसका नाम संस्कार कराया, तो अब उनके कुल पुरोहित ने इस कन्या का नाम रत्नबला रखा, क्योंकि यह कन्या सोना दिया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े विधि विधान पूर्वक मंगलदेव भगवान का व्रत किया था। रत्नबाला का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। इस सोने से विप्र बहुत ही धनवान हो गया, जिससे उस नंदा विप्र को बहुत मद का अभिमान हो गया। और सुनंदा ने देखा कि उसकी बालिका विवाह के योग्य हो गई, तो अपने पति देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर बोली, मेरी बालिका रत्नबाला विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप सुंदर सुयोग्य वर देख कर विवाह कर दें, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है। 8 बरस गौर, 9 बरस में रोहिणी, 10 बरस तक कन्या, तो इसके बाद रजसला की संज्ञा हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ की प्राप्ति होती है और कन्यादान से लोक सुख की प्राप्ति होती है। उसके लिए सुंदर सुयोग्य वर का तलाश करके लावें। दूतों ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर नगर में एक सुंदर विप्र के बालक को देखा। एक बालक देखने में अति सुंदर था तथा विप्रों के सभी गुण इसमें मौजूद थे। इस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूतों ने आकर स्वामी नंदा के लिए इस बालक को आज्ञा आकर बताया।
विप्र ने सोमेश्वर को देखकर विधिपूर्वक विवाह कर दिया तथा कन्यादान में काफ़ी धन दिया। विप्र ने विधिपूर्वक कन्यादान कर अपने को बहुत भाग्यशाली माना। नंदा को महालोभ हो गया था। उसने विचार किया कि अब कन्या तो चली जाएगी, मेरे लिए सोना जो इस पुत्री से मिलता था अब वह नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था इस पुत्री की शादी में खर्च हो गया और जो कुछ है वह कुछ समय में नष्ट हो जाएगा। इससे इस पुत्री का विवाह कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब मुझे कुछ उपाय करना चाहिए जिससे कन्या मेरे ही घर बनी रहे और अपने ससुराल न जाए। विप्र इस विचार करते करते रात भर सोया तक नहीं। उसने विचार किया कि जब कन्या को लेकर सोमेश्वर अपने नगर को जाएगा तो वह छिप कर उसका वध कर देगा और अपनी पुत्री रत्नबाला को वह अपने घर को वापस ले आएगा, जिससे उसे नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातः काल हुआ। नंदा सुनंदा ने जवाई तथा लड़की को खूब धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को ससुराल से अपने घर लेकर चल दिया। नंदा महालोभ के वशीभूत मार्ग में छिपा था कि जवाई को मारकर रत्नबाला को फिर से घर ले आएगा, जिससे उसे अष्टांग सोना मिलता रहेगा और कभी निर्धन न होगा। नंदा ने अवसर पाकर सोमेश्वर का वध कर दिया और अपनी लड़की रत्नबाला के पास जाकर बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है, अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। उसे जो अच्छा लगता है वह वहीं करता है और जो बेटी के भाग्य में लिखा है वहीं होगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अपने पिता के द्वारा अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नबाला बहुत ही दुखी हुई और अनेक प्रकार से रुदन करने लगी और अपने पिता से बोले कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति ही नहीं है उस स्त्री का जीना ही व्यर्थ है। मैं अपने पति के शव के साथ ही अपना शरीर जला दूंगी और सती होकर अपने इस तन को व अपने माता पिता के नाम को और ससुर के यश को सार्थक करूंगी। अब मैं घर लौटकर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या रत्नबाला के वचनों को सुनकर वह बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही इसके पति का वध किया, क्योंकि रत्नबाला उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरे लिए अब यह धन प्राप्त होगा या नहीं, मेरे तो दोनों तरफ से मरण हो गया। यह सोचकर बहुत दुखी होकर रोने लगा। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की औरत रत्नबाला सती होने की इच्छा से अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि जलाई गई वैसे ही मंगलदेव भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, हे रत्नबाला, मैंने तेरी पति भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, वर मांग। रत्नबाला ने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरे पतिव्रत धर्म से खुश होकर यह वरदान देता हूँ कि तेरा पति अजर अमर महाविद्वान हो जाएगा और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो वर मांग। रत्नबाला बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ प्रसन्न हैं तो आप ये मुझे वरदान दीजिए कि जो आपकी मंगलवार के दिन प्रातः का लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा कर आपका स्मरण करे तो उसे रोग और बाधाएं कभी न हो, उसके स्वजन से कभी वियोग न हो और सर्प अग्नि और शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो, अनेकों पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति हो। मंगलदेव भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। मंगलदेव कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। रत्नबाला अपने पति को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई। इस प्रकार श्री मंगलवार व्रत कथा संपूर्ण होती है। जय हनुमान जी।